हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल BCS मैथ्स क्लासेस में। और आज हम क्लास 10 का त्रिभुज देखेंगे, ट्रायंगल। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी त्रिभुज के बारे में, सारे त्रिभुज का कंसेप्ट आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा विस्तार पढ़ेंगे। कैसे पता करना होगा, किस त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या है और कैसे उसका यूज करना है। तो हमने हर एक टाइप्स के ट्रायंगल्स को पढ़ा, लेकिन हमें ट्रायंगल से कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली वही हमें पढ़ना है। और सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये त्रिभुज जो चैप्टर है आप देख रहे होंगे इस तरह का, ये जो दिया गया है, एक्चुअली यहाँ पर हम जो इसका फॉर्म देखेंगे त्रिभुज का, जो स्टार्ट है इस चैप्टर में और इस क्लास में, वो समरूपता से है। कैसे समझेंगे कि दिया गया दो को फिगर समरूप है, यानी सिमिलर है। इसे कुछ क्राइटेरिया है जो हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं। हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ज्यादा तो कुछ नहीं, बट समझिएगा। ये ट्रायंगल्स है, त्रिभुज चैप्टर है, ना आकार पढ़ेंगे ना प्रकार पढ़ेंगे, बट उस कंसेप्ट को समझेंगे। क्योंकि आकार प्रकार जो भी पढ़ना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे उसको कैसे समझेंगे कि कोई भी आकृति समरूप होती है, सिमिलर होती है। पहला पॉइंट है कि दो आकृति जिसके समान आकार हो, दो आकृति जिनके आकार समान हो, वो हमारा समरूप आकृति कहलाता है, सिमिलर फिगर होता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए कि ऐसी कोई दो आकृति जिसके समान आकार हो समरूप आकृति कहलाएगी, यानी सिमिलर फिगर कहलाएगा। दूसरा है, हम लोग सर्वांग क्षमता को भी पढ़ चुके हैं। सर्वांग क्षमता किसी भी दो फिगर में कैसे होता है वो आप पढ़े होंगे। किसी भी दो फिगर में सर्वांग क्षमता का कुछ क्राइटेरिया है, आप उससे भली भांति अवगत होंगे। और अगर नहीं अवगत होंगे तो हमारे 9th क्लास का वीडियो देखिएगा, वहां हमने सर्वांग क्षमता को पढ़ा रखा है, समझ लीजिएगा। अब एक सवाल है कि जितने भी समरूप आकृति होंगे, यानी सिमिलर फिगर होगा, उसका सर्वांगसम होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे समरूप जो आकृति हैं सभी सर्वांगसम होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो, कोई आवश्यक नहीं है। और एक चीज और समझिएगा कि अगर भुजाओं की संख्या समान हो और दो बहुभुज है, आ रही बात समझ में, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। हमारी दो आपको फिगर दे दिया, दोनों में 4-4 भुजा है, दोनों में 3-3 भुजा है, ऐसा है, समरूप होगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, उसके संगत कोण जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो बराबर होने चाहिए, या करेस्पॉन्डिंग भुजाएं, करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होता है वो एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो, तभी ऐसे बहुभुज समरूप हो गए जिसमें भुजाओं की संख्या समान होगी। तो तीन मेनली हम लोग समझेंगे कि कोई फिगर कैसे समरूप होता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंसेप्ट से भरा हुआ ये चैप्टर है, इसे थोड़ा सा इसमें डीप जाकर समझना होगा। और इसमें कोई मतलब जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत आसान से भाषा में समझना है, धीरे 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 समझना है। इसमें थ्योरम्स आएंगे, उसको साबित करना है, उसके आधार बहुत सारी चीज़ों को सीखना है। लेकिन चैप्टर जो है मजा वाला चैप्टर है, फुली बेस्ड ऑन कंसेप्ट। लिखने का तरीका सीखना है, लाइक आप अगर 9 पढ़े हैं तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेनली हम यहाँ ये देखते हैं ट्रायंगल्स में जो हम पढ़ेंगे समरूपता के बारे में, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आवश्यक आपको समझने थे, मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.1 की तरफ। इसमें भी बेसिक से रिलेटेड है,
कुछ फिलअप करना है, कुछ दो आकृति आपको दी जाएंगी, कैसे बताना है क्या समरूप है, इस बातों को समझना है। तो चलिए देखते हैं। पहले जो सवाल दिया था कि रिक्त स्थानों को भरिए, तो क्या है भाई, पहला प्रश्न है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे। तो यहां क्या होगा कि जितने भी वृत्त है सभी वृत्त वो समरूप होंगे, आप सिमिलर कहेंगे उसको। सभी वर्ग डैश होते हैं, सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे, तो ये भी समरूप ही होंगे, ठीक है। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज, अब त्रिभुज तो बहुत प्रकार का है, समबाहु है, समद्विबाहु है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण, न्यून कोण, बहुत तरह के त्रिभुज हैं, 6 टाइप्स है। समद्विबाहु है, समबाहु है, विषमबाहु है। तो किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होंगे, तो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, या तो उसे संगत कोण बराबर हो, या तो संगत भुजाएं बराबर हो, और ये एक ही त्रिभुज में है जो हमारा समबाहु है। तो हम कहेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब आप देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बाहु समरूप होते हैं यदि पहला उसके संगत कोण बराबर हो, दूसरा अगर उसकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो। तो सबसे पहले हम यहां का भरेंगे उनके संगत कोण बराबर हो, एक नंबर में ये, और भुजाएं समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो। तो इसमें इतना ही हमें देखना है। अब आपको बताना दूसरे नंबर सवाल में कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ऐसे दो उदाहरण आप हमें बताइए जो समरूप आकृतियां को रखता है। तो कैसे रखिएगा बताइए। ऐसा करेंगे कि समरूप आकृति के बारे में अगर हम देखें तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे उसका एज डिफरेंट होगा, उसकी भुजाएं अलग अलग होगी, तीनों भुजाएं अलग, तो समरूप हो जाए। तो हम ये समझ सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज बट उसका एज यानी किनारा भुजा डिफरेंट हो। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे आपके एनवायरनमेंट में। तो इसमें क्या कहेंगे बताइए, जल्दी बोलिए। इसमें दो सवाल देना है, दो एग्जांपल देना। तो हमने सभी समबाहु त्रिभुज जिसका एज डिफरेंट हो, और मैं आपको बता देता हूं, वृत्त लीजिए, सभी वृत्त जिसकी त्रिज्या अलग हो, विभिन्न हो, जिसकी त्रिज्या डिफरेंट हो यानी भिन्न हो, ये भी सिमिलर हो जाएगा। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, अब समरूप नहीं है तो आप लिख दीजिए ना, आयत हो जाएगा, आयत और समचतुर्भुज, ये कभी भी समरूप नहीं होगा। एक उदाहरण ये हुआ, दूसरा आप ले लीजिए, वृत्त और वर्ग, ये कभी भी समरूप नहीं होगा। तो ये इसमें थोड़ा सा बेसिक हमें समझना है। अब यहां पे आपको दे रखा दो, ये रोम्बस है और ये हमारा वर्ग है, ये कभी भी समरूप नहीं होगा। ये दो चतुर्भुज हैं, एक समचतुर्भुज है और दूसरा वर्ग है, ये समरूप है या नहीं, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके संगत कोण जो है वो बराबर नहीं है। तो आंसर लिख दीजिएगा, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसके संगत कोण जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यह था प्रश्नावली 6.1 का कुछ क्वेश्चन जो हमने देखा समझा। अब मेन जो हम स्टार्ट करेंगे या जो आएगा वीडियो हमारा आएगा वो आएगा
त्रिभुज की समरूपता के आधार पर कैसे कोई त्रिभुज समरूप होता है ये समझिएगा, उसका प्रमेय है, कैसे हम उसको साबित करेंगे, कैसे उसका सम बनाएंगे, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमें आज बस बेसिक यही बताना था कि त्रिभुज का जो मेन पॉइंट्स है जो ये भाई चैप्टर में काम आएगा। और प्रश्न भाई 6.1 जो बेसिक पूछा, समरूप कब होगा, कैसे होगा, और एक लास्ट में दिया था 2 फिगर, आपको बताना था कि समरूप है या नहीं है। और डिटेल हम अब इसके आगे का जो क्लास होगा वो थोड़ा सा अपने आप में बिल्कुल अलग होगा, तो जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, हम सोचे आज इसको ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट है तो कंसेप्ट से भरपूर है और ऐसे सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, इससे भर भर के पूछे जाते हैं। तो इसको तो अच्छा समझना है, हल्के में लेना नहीं है। सारा कंसेप्ट हम एक एक हिसाब में क्लियर कर देंगे, बना देंगे, बता देंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले दिन आपसे रूबरू होंगे एक नए वीडियो के साथ और नए अंदाज में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।